जय हिंद। आज स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये बोलता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया हुआ है, उसकी कोई पावर दी हुई है, अगर इसे किसी से डिवाइड किया जाए, सपोज एक नंबर n है, उसे p पावर दी हुई है और उसे डिवाइड किया जाता है किसी नंबर d से, तो ये जो सॉल्व किया जाएगा इसका रिमाइंडर क्या होगा? और ये बड़े पर्टिकुलर सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट ये है, सपोज मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा भाई? आप बताइए। रिमाइंडर आएगा 2, राइट। 5 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को अगर 3 से डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर आता है बताओ? रिमाइंडर आता है 1। 3 7 से 21, 3 8 24, 24 कटेगा, 1 रह जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो आप ध्यान दें, 2 5 है, 5 का स्क्वायर मतलब 5, 2 बार 5, 2 बार 5 को इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2, तो रिमाइंडर भी 2 इंटू 2 टोटल बन जाएगा 4। अब 4 एक ऐसा पैकेट है जो हमारे डिवाइजर से बड़ा है। तो 4 पीस अगर आपके पास हो और उसमें से 3 का ढेर लगाना हो, 3 का बंडल बनाना हो, तो एक बंडल और निकल जाएगा इसमें से, और पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो फाइनल रिमाइंडर 1 होगा। एक पॉइंट पे और समझाता हूँ, ये समझने वाली चीज है, यही कंसेप्ट है सारा। सपोज आप 5 के क्यूब को डिवाइड करते हैं, 5 के क्यूब में 3 बार 5 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर रहेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर रहेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 3 से, तो 2 रिमाइंडर रहेगा। सो 5 अगर 3 बार है तो 2 भी 3 बार आ गया। सो 2 का 3 बार जो होता है 8 होता है। 8 में से 3 के पैकेट अगर निकलते हैं तो निकाल दो। 8 जो होते हैं उसमें से 3 के 1 पैकेट और 2 पैकेट निकल जाएंगे, लास्ट में 2 पीस बचेंगे, तो आंसर आएगा 2। सो आप 8 को फिर डिवाइड कर सकते हैं 3 से और जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो निकाल सकते हैं। अब यही कंसेप्ट हम आगे यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, तो हम फिर इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लोगो भी चला गया, चलो दोबारा करते हैं। आज काफी दिन के बाद मैंने दोबारा काम किया। चलो ठीक है, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज 5⁻25 है और उसको 3 से डिवाइड करना है, अब रिमाइंडर बताओ। अब ये मेन क्वेश्चन है, ये समझने वाला है। मैंने अभी बताया 5 को जब 3 से डिवाइड करते हैं 2 बचता है, तो 2 कितनी बार बचेगा? हर 5 में 2 बच रहा है, तो 5 25 बार है, तो 2 भी कितनी बार बचेगा? 25 बार, ठीक है। इसमें 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। बार बार आप रिपीट करेंगे, फाइनल वैल्यू जहां पे ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो जाएगी, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। अब 2⁻25 है, देखो इसको पावर को ब्रेक करना है। जो हमारी ये पावर है इसको हमें ब्रेक करना है। इसको हमें इस तरह ब्रेक करना है कि ये 2 की वो पावर बने जो 3 से बड़ी हो जाए। 2 की अगर मैं 2 पावर लूं तो 4 बनता है, 2 की 3 पावर लूं, 2 की 2 पावर लूं 4 बनता है, बड़ा हो जाएगा, तो 2 की 2 पावर लो। अब पावर को ब्रेक करो, 25 को ब्रेक करना है। एक बार कर रहा हूं, आगे लॉजिकली कर सकेंगे। 2 1 2 5, 2 2 4 1 रहा, तो ये बन जाएगा 12
12 2 सा 24, 12 और 2 24, जो बच गया इंटू 2 रेस्ट पर 1 आ जाएगा, ठीक है, बाय 3। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू फिर बड़ी होगी, ये बन जाएगा 4 रेस्ट पर 12, क्या हो रहा है, इंटू 2 बाय 3। अब जो हमने यहां स्टेप लिया था ना, वो स्टेप दोबारा रिपीट होंगे। 4 को दोबारा डिवाइड करो, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी हो गई, और अब यहां से फिर ये स्टेप रिपीट होंगे और एक कंटिन्यू रहेगा लास्ट तक। 4 रेस्ट पर 12 का क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करो होता 1, 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रेस्ट पर 12 इंटू 2 बाय 3, ये बन गया 1 इंटू 2 बाय 3, और ये आ गया 2 बाय 3, जहाँ पे अब डिवाइजर जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया है, और इसका फाइनल रिमाइंडर 2 आएगा। एक क्वेश्चन नंबर कराता हूँ, देखो 2 4 5 क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा, ये एक क्वेश्चन में समझ आने वाली चीज है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, 17 रेस्ट पर 27 बाय 5 ले लेते हैं, या 5 ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये करते हैं, ठीक है। 17 को डिवाइड करो 5 से, मैं स्टेप्स 3 लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 17 रेस्ट पर 27 बाय 5। अब क्वेश्चन देखो, 17 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर लिख लो 17 की जगह, तो 5 से 15 16 17 2 रह जाएगा, ये हो गया 2 रेस्ट पर 27 बाय 5। अब इसको बड़ा करना है, इस पावर को बड़ा करना है। बड़े करने के लिए अगर मैं 2 की स्क्वायर पावर भी लूंगा तो भी वो 5 से बड़ी नहीं होगी, तो 2 की क्यूब पावर लेनी पड़ेगी, यहाँ आ जाएगा क्यूब। क्यूब से 27 को डिवाइड करो, 3 9 जा 27, अगर कुछ बच रहा तो हम इंटू 2 रेस्ट पावर में लिखते हैं अपॉन 5। अब ये स्टेप दोबारा बढ़ जाएगा 8 रेस्ट पावर 9 बाय 5। अब ये 3 स्टेप जो लिखे मैंने यहाँ, ये बार बार रिपीट होंगे। ये पहला स्टेप, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा रिपीट होगा जब तक हमारी न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी नहीं होगी, तब तक, ठीक है। ये आ गया, दोबारा करते हैं इसको, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, दिस विल कम 3 रेस्ट पावर 9 बाय 5। 3 का स्क्वायर 5 से बड़ा होता है, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 4 जा 8 इंटू 1 बच गया, 1 3 रेस्ट पावर 1 लिखेंगे। जैसे बेसिस से पावर डिवाइडेड करते थे ना, हमने उसका उल्टा किया, तो बेसिस सेम पावर्स आर डिवाइडेड हमने उल्टा कर लिया, ठीक है। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 बाय 5। देन अगेन इट हैज इंक्रीज्ड, दोबारा करो, 5 1 5 आ जाएगा, 4 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 बाय 5, ठीक है। फिर छोटा हो गया, स्क्वायर कर सकते हैं, वो बड़ा हो जाएगा, 4 4 16 होता है, बड़ा होता है 5 से, इंटू 3 बाय 5। फिर सेम, ये बन गया 16 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3 बाय 5। 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो बनेगा, वो डिवाइड करके बनेगा 3 जा 15, 1 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 बाय 5, एंड दिस विल बिकम अल्टीमेटली 3 बाय 5। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 3, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, फिर दोबारा एग्जांपल्स देंगे इसके ऊपर। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन बोलता है 17 रेस्ट पावर 23 को जब डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या आएगा। अब ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है, 16 को 17 से डिवाइड करते हैं, 1 रेस्ट पावर 23 बाय 16 बन जाएगा, दैट इज 1 बाय 16। 1 वैसे ही छोटा हो गया तो इसका आंसर 1 है, तो ये तो सिंपल हो गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 रेस्ट पावर 36 बाय 2196, बड़ा नंबर है वो। 13 का स्क्वायर करेंगे, वो भी शायद छोटा ही होगा। 13 का स्क्वायर करो, शॉर्टकट बता दूं स्क्वायर का, चलो स्क्वायर का शॉर्टकट बताते हैं। 1 का स्क्वायर इधर लिखो, 3 का इधर लिखो, 3 इंटू 1 3, उसका डबल 6 इधर लिखो, सिंगल सिंगल डिजिट है
960 169 आ जाएगा। 169 तो छोटा हो गया। 169 को फिर 3 से 13 से मल्टीप्लाई करो। 9 to 27 2 कैरी 360 89 20 2 कैरी 3 1 3 4 5 और 169 ये आ गया 2179 आ गया। ये तो ऑलमोस्ट एक ही बड़ा है, ये भी इजी है क्वेश्चन। फिर ये बन जाएगा 13 का क्यूब दैट इज 2179। उसकी पावर बनेगी 3 को 36 से तोड़ रहे हैं। 3 1 3 3 2 6। आपको पता है, जिनका रूल नहीं पता है, a raised to power b raised to power c is a raised to power b into c। ठीक है जी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस 36 को तोड़ रहे हैं, 36 को तोड़ रहे हैं 3 की पावर में, वो बनेगा 3 into 12। अगर यहाँ 37 होता तो हम इसको लिखते 3 into 12 plus 1 और पावर को तोड़ते, यहाँ तोड़ते 13 raised to power 3 raised to power 12 into 13 raised to power 1। When bases are same, powers are added। 13 to 26 plus 1 27। ये उसी को रिवर्स कर रहे हैं हम, जो हम बेसिकली पहले जनरली ऐड करते थे, हमने उसको ब्रेक डाउन किया पावर को। वी आर बेसिकली ब्रेकिंग द पावर। यही मेन स्टेप है इसके अंदर, जो पावर को ब्रेक करना है। ठीक है, ये आ गया 2196। 13 का क्यूब कितना होता है, वो आ गया 2197 raised to power 12 by 2196 and that gives you 1 by 2196 raised to power 12 is 1 by 2196। the answer is 1। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का 1 आ जाएगा आंसर। गॉट इट। चलो मुझे लग रहा है ये चला जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 raised to power 127 6 7 raised to power 126 7 raised to power 126 by 48। ओके, 7 raised to power 126 by 48। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 इससे बड़ा होता है, वही पढ़ लेते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 126 को तोड़ना है। 2 6 are 12 2 3 are 6 by 48 वो हो गया 49 raised to power 63 by 48। 49 को 48 से डिवाइड किया 1 बन गया, 1 by 63 by 48। ये 1 by 48 हो गया और फिर 1 आंसर आ गया, तो इसका ही होना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हम इसमें एक शीट ऐड कर लेते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो आई गिव यू वन क्वेश्चन। 21 raised to power 21 by 8 कर लो। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मैं कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर 5, जैसे 5 की एग्जांपल दी थी, मैं उसी का दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 को हम डिवाइड करें 3 से, रिमाइंडर आता है 2, तो 5 के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 का स्क्वायर। अब 2 के साथ ये इशू है, आपको समझना चाहिए कि कभी भी 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर्स हमेशा 0 1 और 2 ही आ सकते हैं। 3 या उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। सो जब 2 लेते हैं तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये चल जाएगा। 2 का स्क्वायर बड़ा हो गया 4 से, तो 3 से डिवाइड करने पर 4 कभी नहीं बचता। तो 4 में से हमें जो 3 वाला पार्ट है वो निकाल देना पड़ेगा, और जो पीछे बचेगा वो आंसर होगा। इसी तरह अगर आप 5 का क्यूब कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का क्यूब बन जाएगा। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। 8 में से 3 के जितने पैकेट निकलते हैं, 3 के 2 पैकेट निकलते हैं, 3 2 6 प्लस 2, तो ये रिमाइंडर होगा। तो जैसे ही ऊपर की वैल्यू, जैसे ही हमारा रिमाइंडर बड़ा होता है, उस रिमाइंडर में से भी हमारे
मेन पैकेट जितने निकलते हैं वो निकाल लेंगे और बचा हुआ हमारा आंसर होगा। यही यहां पे चलेगा। तो अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। 21 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 to the 16, पीछे बचेगा 5, it will become 5, it will give you 5 raised to power 21 by 8। अब 5 8 से छोटा है तो 5 को हम इस तरह यूज करेंगे। अब 5 को 21 बार तो कर नहीं सकते, तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 का पावर में यूज ले लिया जाएगा, पावर का यूज लिया जाएगा और हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे 8 से। 5 का स्क्वायर लेने पर भी 8 से बड़ा हो जाता है, 25 होता है 8 से बड़ा। अब 2 स्क्वायर ले रहे हैं तो पावर को हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 10 20 होता है, इनटू 1 1 बच गया तो 5 का 1 बच गया। यही स्टेप सीखने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। बाय 8 इट गिव्स यू 25 रेज़ टू पावर 10 इंटू 5 बाय 8। और ये स्टेप अब 3 रिपीट होंगे, यही 3 स्टेप रिपीट होंगे। 25 को 8 से डिवाइड करो, 8 to 16, 8 3 21, 8 3 24, 3 पे 24 बनता है, तो 24 करेंगे तो 1 बचेगा, ये बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर 10 इंटू 5 बाय 8। तो यही खत्म हो गया, ये 1 इंटू 5 बाय 8 हो गया, ऊपर 5 रह गया, नीचे 8। अब फाइनल वैल्यू हमारी घट गई, ये आंसर आएगा। ये स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, 4 5 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, फिर ही क्वेश्चंस कंट्रोल में आएंगे। शॉर्टकट डायरेक्ट कोई नहीं है। नंबर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टॉपिक के कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो अगर आपने देखे नहीं है, जो तरीके अगर सीखे नहीं है, तो आप कोई भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते। अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता किस वजह से ऐसे हो रहा है, तो आप कभी नहीं बता सकेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसलिए नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट्स को आपको स्पेशली डील करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।